दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ में यूट्यूब के ऊपर, उनको बता देना चाहता हूं कि मैं एक हूं एसएमसी ट्रेडर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, लिक्विडिटी को फाइंड आउट करते हैं, पीओआई जोन्स निकालते हैं और वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की हेल्प से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कल की एनालिसिस थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए। बट मार्केट ने, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, और वो साबित सही हुआ क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रुका। ठीक है, कंफर्मेशन भी दी, लेकिन मार्केट ने भाई साहब सेलिंग ही करी। मार्केट ने क्या करी, सेलिंग कर दी फाइनली जाके यहाँ पे। और जो ये एंट्री हमें मिली थी उसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं निकला। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे भी आज के ट्रेड थे। मैंने 2 ट्रेड लिए थे यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको एक 25 का मैंने बताया था यहाँ पे, जिसमें मैंने यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी जस्ट एक ऐड की थी मैं डायरेक्ट ही। और एक मैंने जो है बड़ी क्वांटिटी नेक्स्ट एक्सपायरी की यहाँ पे ली थी। ठीक है, और मैंने वो जो है यहाँ पे ब्रेक इवन पे क्लोज करी, और इसको मैंने जो है ब्रेक इवन पे ही मैंने क्लोज किया था मोस्टली यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर फेल हुआ, सेटअप फेल हुआ, तो कोई मतलब नहीं था। और आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया था और उसके बाद जो है मार्केट पूरा नीचे आ गया। तो कंफर्मेशन मिली है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं ना उस ट्रेड में रुकने से। अपन क्यों फालतू का इमोशंस को जगाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो है बिल्कुल छोटा सा लॉस हुआ है, कुछ भी मुझे बड़ा लॉस फेस करना नहीं पड़ा। नहीं तो मुझे यही लॉस मेरा 3 जगह लॉस पड़ता, कम से कम 3 से 4 जगह मुझे लॉस पड़ सकता था अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता। तो मैं अगर इमोशंस में रुक जाता तो ये 200-300 का लॉस जो है मुझे 4 जगह पड़ता, कितना महंगा मुझे पड़ सकता था सोच सकते हो आप लोग। 10 गुना हो गया इसका फालतू में। ठीक है, तो इसको बचने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको लोअर टाइम फ्रेम सीखना पड़ता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो हमने कल बात कही थी कि यहाँ पे प्राइस ने 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे एमएसएस किया है, और यहाँ पे जो है हमारे पास में क्या है, लास्ट पीओआई जोन मौजूद है, जो कि हमारे पास में एफईजी है और एक ब्रेकर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे एफईजी पे प्राइस आई थी और ये हमारा कुछ था ब्रेकर ब्लॉक, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैंने आपको कहा भी था कि ये ब्रेकर ब्लॉक के साथ में बगल में क्या है, इधर एफईजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये एरिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है जहाँ पे मार्केट को आना ही है। और मार्केट यहाँ से आया, रिएक्शन दिया दिया दिया, कंटिन्यू दिया, लेकिन हमें डायरेक्ट एंट्री करनी नहीं थी। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री में छोटी क्वांटिटी हमेशा लेनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी चाहिए इसलिए। तो उसके बाद अब जो है प्राइस जब इस लेवल पे आई, लास्ट एफईजी जो था हमारा इस स्ट्रक्चर का, वहां पे आई, तो प्राइस ने कंफर्मेशन दिया। देखो यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे फाइनली मार्केट ने कंफर्मेशन दिया। मार्केट ने लिक्विडिटी ली और इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया। उसके बाद में इस जो डिस्काउंटेड जोन का जो पीओआई जोन है, वहां पे हमारी एंट्री हुई, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ ये था कि भाई स्पॉट चार्ट में तो हमारा स्टॉप लॉस चल गया, लेकिन प्रीमियम में हिट नहीं हुआ था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेट करते हैं आराम से, भाई हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रीमियम में जाए, या फिर जो है प्राइस हमें क्या कर दे, ब्रेक इवन पे निकाल दे। तो जैसे ही प्राइस ब्रेक इवन पे आती है, ठीक है, उसके बाद एक बड़ा मूव आता है। तो यहाँ पे बड़े मूव में हमें प्रॉफिट भी दिखाता है, कम से कम 3 हज़ार का प्रॉफिट हमें दिखाया था मार्केट ने। ठीक है, जो मेरी 225 वाली मेरी क्वांटिटी थी, मैंने 61 पे बाय किया था और मुझे इसमें कम से कम 3 से 4 थाउजेंड का प्रॉफिट दिखाया था प्राइस ने। अब ऑब्वियसली बात है, हमारा टारगेट बड़ा था तो हम क्यों निकलेंगे वहां भी जल्दी। लेकिन जैसे ही 1:2 हुआ, मैंने मेरा स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे रखा और मार्केट ने मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन क्या कर लिया, हंट कर लिया। जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे रह के प्राइस ने जो है मेरा ब्रेक इवन यहाँ पे हंट कर लिया था। ठीक है, ये होने के बाद में यहाँ पे ही मैंने क्या किया, मेरी जो दूसरी क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करी थी, उसको भी मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दिया था। तो मुझे छोटा सा लॉस उसमें मुझे फेस करना पड़ा। तो इस तरीके से मैंने दोनों क्वांटिटीज को यहाँ पे निकाल दिया। और मुझे समझ में आ गया था कि अब मार्केट जो है अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मार्केट जो है अब नीचे गिरने को तैयार है। ठीक है, इसका एक तरीका पता लगाने का कैसा था कि 15 मिनट पर अगर आप जाओगे तो क्या दिखता है मार्केट में, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक बनाया और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी। अब प्राइस को जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जानी चाहिए थी, या तो इनसाइड बार बनती या इसके ऊपर जाती। अब प्राइस ने अगर इसका यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया। और जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया है तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट को ऊपर जाने से जो है कोई नहीं रोकेगा। सॉरी, ऊपर जा ही नहीं सकता मार्केट अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो मतलब कि बड़े लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, बड़े लोग इसके अपोजिट में एंट्री कर रहे हैं। समझ रहे हो, और वही चीज मार्केट में हुई भी यहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लिया।
मैंने प्लानिंग सोची थी कि मैं यहाँ पे जो है सेल की एंट्री कर लूँ, बट हम जो है हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर मार्केट में कोई कंफर्मेशन फिर से मिलती तो मैं उसके बिहाफ के ऊपर फिर एंट्री बाय साइड की ही करता। मैं सेल साइड के फेवर में नहीं था। जब तक मार्केट मेरे लेवल के अंदर है तब तक तो नहीं भी, ठीक है। क्या पता मार्केट नीचे जाके लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से कोई स्ट्रक्चर बना देता, लेकिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया ऐसा, और मार्केट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ गया। अब ये लेवल जो है मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों यहाँ पे। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये अपना क्या है, लास्ट अपना लो है यहाँ पे जो मार्केट ने अभी तक बनाया है इस वक्त में। और यहाँ पे जो है अपने पास में एक ऐसी कैंडल मौजूद है जिसने प्रीवियस का हाई और लो दोनों लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके नीचे लिक्विडिटी मौजूद होती है, और ये हायर टाइम फ्रेम में बनी थी तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने भी नीचे गिर सकता है, और वो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी भी है। क्लोज नहीं किया, मार्केट ने स्वीप किया है, समझ रहे हो। तो मैं यही आपको बोलता कि ये जो अपने लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज ये बन के आती है कि ये 15 मिनट का जो बॉस है अपना वो स्वीप हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, स्वीप हुआ है दोस्तों। अब 15 मिनट का जो ये बॉस है यहाँ स्वीप हो गया, ठीक है। दूसरी चीज 4 ओवर का यहाँ पे लास्ट जो एरिया था वो भी स्वीप हो गया। अब हमें जो है किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, अब हमें फोकस करना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि ये अगर ये बॉस स्वीप हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक रिस्क और प्लान करेंगे, लेकिन अभी ऐसे डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना, अगर अब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट के पास सिर्फ एक चीज होगी, वो क्या होगी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इस लो की लिक्विडिटी फिर से स्वीप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस लो की लिक्विडिटी फिर से स्वीप करेगा। ये एरिया हमारे पास होगा वो एरिया जहां से मार्केट जो है बड़ी रैली लगाएगा। पहली बार मार्केट स्वीप कर चुका है, एक बार और स्वीप करेगा, एक बार और स्वीप करेगा, और यहाँ पे मैं आपको जो है टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज वो बनेगी जिसकी वजह से जो है ये मोमेंटम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेगा और एक बहुत बड़ी रैली शुरू हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना सभी लोग, टेलीग्राम पे ज्वाइन होना मत भूलना, ठीक है। तो आपको मैं वहाँ पे अपडेट दे दूंगा, ठीक है। ऐसी गलती आप लोग मत करना कि अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो भाई मेरी गलती नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। पहली चीज आपको बता दी है। दूसरी चीज 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है अब वो हमारे लिए फिर से वही हमारा साथी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे बॉस हुआ था, यहाँ पे उसका इंड्यूसमेंट हुआ था, और यहाँ पे जो है 1 मिनट का यहाँ पे क्या हो चुका है, फिर से 1 मिनट का हो चुका है यहाँ पे हमारा बॉस। ये 1 मिनट का बॉस भी है हमारा, और इंड्यूस लिक्विडिटी स्वीप भी है 15 मिनट का। इसका जो इंड्यूसमेंट है वो किधर है फिलहाल के लिए वो देखते हैं अपन लोग। तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे हमारे पास में इस लेवल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है 1 मिनट का यहाँ पे क्या है इंड्यूसमेंट है, ओके। ये हमारा क्या है लिक्विडिटी 1, ठीक है, मतलब 1 मिनट का हमारा इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। इसके ऊपर डीओ भी मौजूद है, ठीक है। इन सभी लेवल्स को मिटा दो क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अब फेल हो चुका है लेवल, तो यहाँ पे अपने किसी काम का नहीं है। देखो बहुत उम्मीद थी मुझे इस लेवल से और बहुत उम्मीद थी मार्केट से भी, लेकिन जब ये रैली आई इतनी लंबी तभी एक डाउट पैदा हो गया था मन के अंदर कि ये जो रैली आ रही है ना यहाँ पे, वो एक डाउट करने वाली चीज थी कि जैसे ही मार्केट इतना ऊपर भागा है, ठीक है, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना होता ना तो यहीं से अपन को एंट्री दे देती, फिर ये मूव देना शुरू करती, ताकि नेक्स्ट डे मार्केट को दिक्कत नहीं आती ऊपर की तरफ मूव करने में। अब मार्केट को कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ी कि मार्केट पहले इतना बड़ा मूव दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी बायर्स थे सब पहली बात तो जो है बाइंग में एंट्री करके गए होंगे, तो आधे लोग तो गैप डाउन में सड़ गए, दूसरे बचे बुचे जो होप लेके बैठे थे वो पूरे पूरे ही साफ हो गए, समझ रहे हो। और आपको बताया था कि फ्राइडे का दिन है, मतलब कि मैनिपुलेशन पक्का होने वाला है। फ्राइडे का दिन हमेशा ही है, हमेशा निकलता ऐसा ही है कि जब भी फ्राइडे आता है मतलब कुछ ना कुछ तो धमाल होने वाला है मार्केट में। और वही चीज है, फ्राइडे के दिन मार्केट ने सबको यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया। क्या मैनिपुलेट किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, मार्केट नीचे जाएगा। ये मार्केट ने यहाँ पे डन करके दिया, ठीक है। और अब कहते हुए अच्छी बात तो नहीं लग रही है कि हम बुल रन में, अभी तो उम्मीद कम है, बाकी देखते हैं अगर ये लेवल जो है सस्टेन करता है तो उम्मीद जा सकती है। जैसा जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हमारे लिए कुछ काम की चीज़ है, अगर वो फॉर्मेशन नहीं होता है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, फिर तो हमें जो है बियर मार्केट का सामना करना पड़ेगा। और जितने भी हमने स्टॉक्स ले रखे हैं उनमें सभी स्टॉप लॉसेस को हमें प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉसेज आपने प्रायोरिटी में नहीं रखे
तो फिर आप लोग वही चीज़ है, आपके कैपिटल को ब्लॉक कर दोगे, मतलब कि उनको होल्डिंग में ले जाओगे, तो ऑब्वियसली बात है वो ब्लॉक हो जाएगी कैपिटल। अब वो कितना नीचे जाके कब जाके उठ के आएगा ऊपर, वो तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। और इस लेवल की जो लेवल मैं आपको पता नहीं कब से, जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे था ना या यहाँ पे था, तब भी आपको बताया था ये लेवल जो है लास्ट एफईजी, ये लास्ट एफईजी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। और वही हुआ है दोस्तों, लास्ट एफईजी मार्केट ने फिल करी। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आज 30 जून से मार्केट जो है कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा जो मार्केट है वो बियरिश चल रहा है, ठीक है। इतनी लंबी लंबी कैंडल्स जो है कंटिन्यू जा रही है। और मैंने आपको बीच में भी यहाँ पे कहीं पे बताया था कि लगातार 5 कैंडल्स का बियरिश होना एक अच्छे खासे बियरिशनेस को शो करता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे भी कहीं पे बोली थी ये चीज़ें कि मार्केट है जो बार बार में क्या ले रहा है, ERL ले रहा है। क्या ले रहा है, यहाँ पे देखो ERL लिया मार्केट ने, इधर भी ERL लिया, लेकिन मार्केट डिस्काउंटेड जोन के IRL से ऊपर नहीं गया, मार्केट प्रीमियम जोन के IRL से ऊपर गया है। डिस्काउंटेड जोन में आना मार्केट की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ऐसे मार्केट में क्या अपना दिमाग को, अपने माइंडसेट को क्या रखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि आपको जो है इमोशंस को हटा देना है। इमोशंस में अगर कोई पोजीशन को होल्डिंग में ले गया है तो देखो गलती तो उसकी है। पहली बात तो ये कि हाँ, कल मार्केट ऊपर जा सकता है, कुछ भी, तो कॉल साइड की पोजीशन तो फालतू में होल्ड करना मत। पुट साइड की वो भी मत करना, क्योंकि मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है ना कि दोनों को फंसाएगा। ध्यान रखना हो कि ये लेवल क्या है, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये मेक और ब्रेक लेवल है और अगर ये लेवल जो है जाता है नीचे की तरफ, तो उसके बाद हम प्रॉपर क्या होंगे, बियरिश होंगे। क्या होंगे, प्रॉपर बियरिश होंगे। ध्यान रखना मेरी बात। और प्रॉपर बियरिशनेस आएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने आपको जो लेवल बताया था, ये लेवल जो कि है 23,360 का लेवल, वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से। जो कि अभी तक यहाँ से कितना पॉइंट है, यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली है, वो मार्केट आपको इजीली देगा। और वो हम कैप्चर करेंगे कैसे, 15 मिनट के स्ट्रक्चर के थ्रू। एक एक स्ट्रक्चर में हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। यहाँ 15 मिनट का चौक हो चुका है, ठीक है। अब 15 मिनट का जो है बॉस यहाँ पे स्वीप हुआ है। अगर ये बॉस यहाँ पे डन हो जाएगा 15 मिनट का, तो इसका इंड्यूसमेंट देख के ऊपर के POI जोन से हम सेलिंग करेंगे और उस पूरे टारगेट को हम जो है बॉस तक होल्ड करते हुए चलेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ये और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है और वो भी समझ लो। यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर का वेट करना है, स्वीप होना है जो, तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर आपकी एनालिसिस रहेगी। और अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस के बारे में। जो फॉरेक्स के मेंबर्स हैं, जो लोग फॉरेक्स को देखने जाते हैं, सीखने जाते हैं, वो देखना अपनी एनालिसिस वहाँ पे भी कितनी एक्यूरेट है, कितनी सही है, ठीक है। अगर अपने लेवल से मार्केट ने अगर अपना स्टॉप लॉस गया है अपना, तो मतलब मार्केट उसके अपोजिट पक्का पक्का जाएगा, मतलब अच्छा खासा गिरेगा फिर मार्केट। अपना पॉजिटिव व्यू था, कंफर्मेशन मिली, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अब मार्केट जो है नीचे जाने को तैयार है, ध्यान रखना सभी लोग, ओके। अब फॉरेक्स मार्केट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फॉरेक्स मार्केट के अंदर एनजेडी JPY से, क्योंकि ये चार्ट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट अभी रख रखा है, क्योंकि प्राइस अपनी जो है यहाँ पे 4 ओवर के डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। और 4 ओवर के डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे आया है, तो हमें यहाँ पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा अपना कि मार्केट जो है हमें यहाँ से एंट्री प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। तो 15 मिनट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एगरली वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का, कंफर्मेशन का हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कंफर्मेशन जैसे ही मिलेगी हम लोग जो है सीधा एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, फिलहाल के पास हमारे पास में जो है ये अभी हमारा MSS का लेवल है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल है, ठीक है। उसके बाद इंड्यूसमेंट का, उसके बाद में POI जोन से सेलिंग का। फिर आता है NZD USD। NZD USD में जो है प्राइस ने अपना 4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है वो फिलहाल के लिए स्वीप किया है। और स्वीप करने के बाद में इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो ये रहा, क्योंकि अपना मेजर पुल बैक ये वाला है। हम माइनर पे काम नहीं करते हैं, हम मेजर पे काम करते हैं। ये हमारा MSS है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसका इंड्यूसमेंट और लास्ट POI जोन से सेल करेंगे। AUD USD की बात करूँ तो यहाँ पे जो है इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है, क्योंकि जब प्राइस ने यहाँ पे अपना SMT किया था तो यहाँ प्राइस में डिस्प्लेसमेंट नहीं आया था, इसकी वजह से। फिर आएगा USD CAD। यहाँ पे USD CAD में जो है प्राइस का जो मोमेंटम है बहुत शार्प ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। और हमारी प्लानिंग भी ऊपर की ही थी आज वैसे तो,
बट मार्केट ने क्या किया है पहले, यहाँ पे मार्केट ने जो थोड़ा सा डाउन मूव दिखाया है उसके बाद में ये रैली प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, वैसे सुबह पहले हमें मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1:3 का ट्रेड हमें मिल चुका था। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट अब जो है बाकी का रिमेनिंग मोमेंटम अब दिया है और ये पूरा यहाँ तक जाएगा आराम से। आप लोग देख लेना आज के दिन पे ये आपको यहाँ पे जाके और फिर जो है फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो हाई हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक चला जाए। अगर यहाँ तक नहीं जाता है तो कोई बात नहीं भाई, नहीं गया तो नहीं गया, सीधी सी बात है। उसके बाद है यूएसडी सी एच एफ सी एन एच। यूएसडी सी एन एच के अंदर जो है प्राइस का यहाँ पे आना जरूरी है, अभी तक तो वेट कर रहे हैं इसमें। तो अभी तो बिटकॉइन दोस्तों, बिटकॉइन। आई होप आप सभी को ये ट्रेड पसंद आया होगा यार, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या आप देख सकते हो कितनी शानदार एक्यूरेसी है। 5 अगस्त से लेकर कितनी बजे, 5:30 से 9:30 बजे 7 अगस्त को सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर 4,419 पॉइंट, 2 दिन के अंदर अंदर 4,419 पॉइंट, 1:5 का ट्रेड लाइव यूट्यूब पे दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे चल रहा था, मंडे को ही बताया था कि यहाँ पे आएगा, एंट्री करनी है, फंडेड अकाउंट पास कर लेना, सब कुछ कर लेना। ठीक है, ये सब कुछ आपको मार्केट ने यहाँ पे बना के दिया है। बहुत क्लियर कट था मार्केट में ये ट्रेड। क्यों था क्लियर कट? क्योंकि ऊपर मार्केट के पास बहुत सारा गैप है, बहुत सारा गैप। ऑलरेडी मार्केट इतना स्लोली स्टडी नीचे अपने पीओआई जोन पे आया है, तो ऑब्वियसली मार्केट ने इतने जो बायर्स हैं यहाँ पे, बायर्स थे सबको ट्रैप कर लिया। जब वो सेलिंग में घुसे तो सेलर्स को ट्रैप कर लिया। समझ रहे हो, इधर कितने सेलर एंटर करे, देखो कितने सेलर्स एंटर करे। लेकिन अचानक से ये रैली आई और ये धम देसी 2 दिन के अंदर अंदर पूरे 4,000 पॉइंट रिकवर कर डाले मार्केट ने। समझ रहे हो, पूरा 1:5 हमें यहाँ पे डन करके दिया है मार्केट ने, 1 रुपया अपना छोड़ा नहीं है। ऊपर 200-300 पॉइंट एक्स्ट्रा ही दिए मार्केट ने। समझ रहे हो, अब इसमें क्या करना है? अब इसमें देखो 2 चीज़ है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें या तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करोगे, उसको ट्रेड कर सकते हो। बट मेरी जो चॉइस जो है, मैं 4 ओवर के स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। 4 ओवर का स्ट्रक्चर बना, एंट्री मिली, वहाँ से लेकर 1:5 निकाले, सो जाओ। समझ रहे हो, इन इस जितने पेयर्स हैं उन सभी में मेरा फोकस जो है 1:5 के ऊपर ज़्यादा रहता है। क्योंकि क्या है कि हर रोज़ बार बार ट्रेड करना वो बस की बात नहीं होती है। ठीक है, कुछ चुनिंदा ट्रेड लेने हैं महीने के। ठीक है, बस काफ़ी काम है। अगर 5-10% बन जाता है अपना फॉरेक्स के अंदर तो काफ़ी है यार। 5-10% खूब होता है। अगर आपके पास में 100K का अकाउंट है तो आप लोग 5-10% सोच लो कितना होगा। तो कहाँ दिक्कत होती है आपको यार, कोई दिक्कत नहीं आती है। समझ रहे हो, तो बस सिंपल चीज़ है। 1:5 टारगेट करोगे। आपके मंथ में अगर समझ लो 3 ट्रेड लिए आपने, 4 ट्रेड लिए, 1-2 स्टॉप लॉसेस गए, तो कहाँ दिक्कत है? अपन ने आना है यूरो यूएसडी का ट्रेड लिया था, यूरो यूएसडी, उसमें हमने फिर भी क्वांटिटी जो है हमने कम कर दी थी पहले, क्योंकि हमें पता था कि भाई यहाँ पे जो है लास्ट एफपीजी फिल हो गई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मार्केट जो है सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें हमारा छोटा स्टॉप लॉस गया। एक हमारा स्टॉप लॉस गया था एनजेडी यूएसडी में, ये वाला ट्रेड जो था हमारा यहाँ पे कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस गया था वो हमारा वैलिड स्टॉप लॉस था। उसके बाद में अब देख लो आप लोग, हमारे 1.5 स्टॉप लॉस गया और उसके बदले में हमें 1:5 मिल गया। तो हमें कितना जो है प्लस में चल रहे हैं, 3.5 रुपये हम लोग जो है प्लस में ही चल रहे हैं। अगर मैंने 1.5 रुपये का नुकसान किया तो मैं 3.5 रुपये प्लस में ही हूँ आराम से। मेरा रिस्क जो है पर ट्रेड में फिक्स रहता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी भी पेयर में ट्रेड कर लूँ। और फॉरेक्स की खास बात क्या होती है, आप छोटी से छोटी क्वांटिटी लेके भी वहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। जैसे अपन इंडियन मार्केट में अपना स्टॉक्स होते हैं ना, तो वहाँ पे आप 1000 का रिस्क लेना रहता है तो 1000 का रिस्क प्रॉपर आप ले सकते हो। लेकिन ऑप्शंस में जो है लॉट साइज होती है फिक्स, तो वहाँ पे तो आपको इतने लॉट्स लेने ही पड़ते हैं। लेकिन फॉरेक्स और इंडियन मार्केट के स्टॉक्स में सेम खासियत ये लगती है मुझे बढ़िया, कि आप जो है कितना भी रिस्क जो है अपना पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। 1 रुपये भी ऊपर नीचे नहीं होता है आपका। ठीक है, यूरो जेपीवाई की बात करूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है अभी प्राइस 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हैं। और हमें जो है 1:5 यहाँ पे भी अपन ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। आप सभी को पता है कि हमने इसमें भी जो है 1:5 यहाँ पे कैप्चर करा हुआ है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो इस लेवल की लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है। गोल्ड की बात करूँ साइडवेज जोन में है। यूरो यूएसडी 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो। ठीक ठीक है, जीबीपी सीएडी 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो। यूरो एयूडी यहाँ पे जो है प्राइस इस लेवल पे आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। सीएचएफ के अंदर इसके लेवल के आने का वेट कर रहे हैं। जीबीपी यूएसडी के अंदर यहाँ पे 4 ओवर का इंड्यूसमेंट का बनने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यूरो जीबीपी का टारगेट क्या है, सॉरी टारगेट क्या मतलब यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट पे आने का वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कोई सेटअप दिखता है तो हम एंट्री पर करके ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास में भी एनजेड यूएसडी है सबसे इम्पोर्टेंट तो, और यहाँ पे हमारे पास में एनजेड यूएसडी है आज के दिन के लिए।
और AUD USD है। दो तो हमारी USD पेयर है, एक JPY का पेयर है और उसके बाद में कौन सा है, एक USD CAD का पेयर है। ठीक है, ये 4-5 ऊपर की जितने पेयर्स हैं इन सभी में जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है फिलहाल के लिए, और अभी किसी भी पेयर में जो है मुझे अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। सभी में जो है स्ट्रक्चर बनना पेंडिंग है। अब आप लोग सोचो यार, मेरे महीने में जो है मुझे 5 से 6 ट्रेड मिल जाते हैं 4 आवर के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर चलता है। ठीक है, आराम से अच्छी खासी कैंडल्स बन जाती है और बढ़िया सेटअप जो है 1 महीने के अंदर अंदर मुझे फॉर्म होता हुआ दिख जाता है। ठीक है, और अगर नहीं भी दिखता है तब जाके मैं जो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करता हूँ। लेकिन उसका फायदा भी क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मेरा हायर टाइम फ्रेम जा रहा है मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ। जैसे मेरा ये स्ट्रक्चर क्या है, बियरिश है, तो मेरा उसी स्ट्रक्चर के ऊपर 15 मिनट के उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा जो मेरा 15 मिनट का बियरिश स्ट्रक्चर होगा, ना कि बुलिश, क्योंकि मार्केट जो है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बियरिश है, तो मैं बियरिश की तरफ ही ज्यादा अपना फायदा देखूंगा और वहां पे मेरे जीतने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है मार्केट के पास उम्मीद यही है कि मार्केट इसका MSS कर दे। डिस्प्लेसमेंट भी मार्केट ने दिया है यहाँ पे, अब ये बस यहाँ पे क्लोज करना बाकी है। बस एक पुल बैक बना के इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दे और प्रीमियम जोन से हम लोग जो है वहाँ पे सेल मारेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और हमारे पास में इसमें भी जो है काफी अच्छा यहाँ पे नीचे गैप पड़ा हुआ है, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग जो है 1:5 टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किधर है, तो हमारे पास में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इधर है। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो हमें जो है इस लेवल के ऊपर भी फोकस करना है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो हम लोग जो है ऑब्वियसली बात है इस लेवल के ऊपर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेवल की बात करूँ तो प्राइस जो है फिलहाल के लिए किस जोन में, अरे ये कौन सा लेवल आ गया मेरा, ये मेरा डिस्काउंट जोन है ना, ये रहा। तो मेरा प्राइस जो है डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकाल लिया है मैंने यहाँ पे। तो प्राइस प्रीमियम जोन के POI जोन के अंदर ही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहीं से ही गिरेगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना मार्केट के पास में बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पे फिसलने के लिए। ठीक है, तो बेस्ट है, लेट्स सी मार्केट कंफर्मेशन दे दे बस हमें, तो ये 1:5 का एक और ट्रेड हमारे लिए तैयार हो जाएगा। ओके, हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, 1:2 के बाद में हम लोग ब्रेक इवन पे हमारे स्टॉप लॉस ले आते हैं जब हम 1:5 के लिए ट्रेड करते हैं। तो ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर किसी को मुझसे ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है, तो मेरा लाइव कोर्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको जो है कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाए। और मेरा कोर्स कितना अच्छा है ये आपको मेरी एनालिसिस से, मेरी एक्यूरेसी से आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू।